और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां नगर निगम ने अपने तमाम टैक्स में वृद्धि कर दी है और अब जनता को नए टैक्स के स्लैब के हिसाब से ही टैक्स का भुगतान करना होगा। लेकिन महापौर समेत लगभग 30 पार्षद अब भी पुराने स्लैब के मुताबिक ही टैक्स देने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि निगम ने अब भी इनके रहवासी क्षेत्रों की श्रेणियां बदली नहीं हैं। रहवासी क्षेत्रों की श्रेणियों की स्थिति और इसके लिए कौन है आखिर जिम्मेदार, जरा इस रिपोर्ट में आप समझें। राजधानी भोपाल के रहवासी भले ही नगर पालिका के लगातार बढ़ते टैक्स स्लैब की मार झेल रहे हैं, लेकिन शहर की मेयर और करीब 30 पार्षद अब भी पुराने स्लैब के हिसाब से टैक्स चुका रहे हैं। और इसकी वजह है निगम प्रशासन का वर्षों पुराने परिक्षेत्र में बदलाव नहीं करना। जानकारी के मुताबिक मेयर समेत पार्षदों के बंगलों और मकानों पर भी नगर निगम झुग्गी वाले परिक्षेत्र 1-2 श्रेणी की दर से टैक्स वसूल रहा है। इसमें से 30 से अधिक पार्षदों के मकान बंगलों से कम नहीं है। आम जनता से लिए जाने वाले टैक्स पर एक नजर डालें। सबसे पहले हम उन इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां जहां मेयर और पार्षदों के निवास स्थित हैं, और ये वही इलाके हैं जो परिक्षेत्र 1 और 2 की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अब ये इलाके पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। यहाँ निवास करने वाले जनप्रतिनिधि पुराने स्लैब के हिसाब से ही टैक्स अदायगी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भले ही टैक्स स्लैब नगर निगम ने बढ़ा दिया हो और राजधानी के हर एक वासी को ज़्यादा टैक्स जो है वो संपत्ति कर से और जल कर से चुकाना पड़ रहा हो, लेकिन अगर महापौर की बात करें या फिर नगर निगम के 30 से ज़्यादा पार्षदों की बात करें तो उनको बहुत नॉमिनल टैक्स जो है नगर निगम को चुकाना पड़ रहा है। और उसकी वजह यही है कि अब तक नगर निगम ने इन क्षेत्रों के परिक्षेत्र हैं वो चेंज नहीं किए हैं और परिक्षेत्र नहीं बदलने के चलते ये क्षेत्र अब भी झुग्गी बस्ती के क्षेत्र में ही गिने जा रहे हैं। इसके चलते सीधे तौर पर टैक्स का नुकसान नगर निगम को हो रहा है। नगर निगम में सीनियर कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि टैक्स के मामले में जनप्रतिनिधियों को सजगता दिखानी चाहिए और अपने टैक्स स्लैब को इलाके के हिसाब से अपडेट कराना चाहिए, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि ही उदासीन रहेंगे तो जनता पर टैक्स लगाने और वसूली करने के लायक नहीं है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि जब चुन के आते हैं तो वो एक आदर्श होते हैं और जनता उनका अनुसरण करती है। उनको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि मैं टैक्स भर रहा हूँ तो मैं किस स्लैब में टैक्स भर रहा हूँ। सारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं भोपाल के, उनको देखना चाहिए जहाँ हमारा मकान पक्का बन गया है, हम गाड़ी में घूम रहे हैं, सब बातें हैं। अब जरा नगर निगम के जिम्मेदारों के भी सुन लीजिए, जिन पर निगम के नियमों को सख्ती से पालन कराने का दारोमदार है। शहर के हर क्षेत्र से संपत्ति कर, जल कर समान रूप से सभी नागरिकों से वसूला जाए। कहीं कोई किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, तर्कसंगत, न्याय संगत कर की वसूली होनी चाहिए, जिससे शहर का विकास संभव हो सके। 1 अप्रैल के बाद में कहीं ना कहीं हम परिक्षेत्र को चेक करें, कौन सा परिक्षेत्र, कौन सा एरिया किस एरिया में आ रहा है। और ये तो अधिकारियों के साथ में पहले ही हमारी मीटिंग हो चुकी है और 1 अप्रैल के बाद समिति बन के और उनको परिक्षेत्र को चेक करवाया जाएगा। मेयर मालती राय और उनके परिवार की कई अन्य प्रॉपर्टी ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज है। निगम के 2.5 दर्जन से ज्यादा पार्षदों की भी यही स्थिति है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पिछले 14 सालों में पिछड़े से पूर्ण विकसित हो चुके शहर की प्राइम लोकेशन के परिक्षेत्र में एक बार भी बदलाव क्यों नहीं किया गया? इसके लिए क्या निगम प्रशासन जिम्मेदार है या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए? बहरहाल स्थिति जो भी हो और जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन लगातार बढ़ते टैक्स के बोझ का खामियाजा तो जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। भोपाल से IBC 24 के लिए दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट।